दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज हम सिरोली गांव में एक नए खेत में जहां पर हमने अपने प्रोडक्ट का यूज़ करवाया है वहां पर आए हुए हैं। हमारे साथी, हमारे किसान भाई हमारे साथ में हैं, डॉक्टर साहब, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी खेती करते हैं और हमेशा टेक्निकल खेती करते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज हमारे साथ में वो किसान भाई हैं, उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मिलवाते हैं और उनकी फसल भी आपको दिखाएंगे। फसल में क्या क्या उन्होंने लगाया, कैसे अपनी फसल को इस बरसात से बचाया, झुलसा से बचाया, तो क्या क्या उन्होंने यूज़ किया है वो हम मिलवाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए, कुछ मैसेज ऐसा दीजिए। पहले तो ये बताइए कि जो आपकी फसल है, ये फसल आपने पहली बार तो नहीं लगाई है? नमस्कार भाई साहब, मैं प्रभास सिंह, डॉक्टर प्रभास सिंह, सिरोली फर्रुखाबाद से। मैंने मोदी केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स। मैंने सॉइल प्रिपरेशन से सिस्टमेटिक तरीके से मोदी केयर के मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। कैसे किया है वो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैंने जो है सॉइल प्रिपरेशन में जब आलू की बिजाई करते हैं उस समय खाद में मैंने NPK या DAP का इस्तेमाल ना करके कंपोजिट खाद का इस्तेमाल किया है। यूरिया, पोटास और सुपर का। क्या रेशियो क्या रहा है? 1 एकड़ में 5 बोरी सुपर, एक 50 किलो का कट्टा क्या पोटास का और एक 45 किलो का कट्टा यूरिया का। अच्छा, ये तीनों खादें आपने मिला करके मिक्स की। फिर इसमें क्या क्या मिलाया? और इसमें हमने 500 ml एक्टिव 80 और स्टेरिक्लीन 500 ml वो भी मिला दिया था। अच्छा, तो इससे हमें जो है मिट्टी में जो वायरस होते हैं वो नहीं पनपे और जो हमारी खाद है तो उस खाद जो है वो दुगने तरीके से काम करने लगी। मतलब जो लोग 2-2 बोरी बीघे की यानी कि 10 बोरी एकड़ की जो यूरिया वो DAP लगाते हैं, उससे और आपकी फसल में कुछ अंतर भी दिख रहा है? अरे हमारी फसल में इतना अंतर है, आप फर्क देख लीजिए आप। जी। अभी बरसात में सारे पौधे चले गए हैं, लेकिन और हमारे पौधे में एक भी आपको पत्ते में कोई भी इन्फेक्शन नजर नहीं आ रहा है और किसी प्रकार का कोई कीट भी नजर नहीं आ रहा है। कोई भी कीट नजर नहीं। शानदार फसल, जानदार। और शायद अभी देखो आपने ये आलू भी निकाला है, इसको हाथ में लीजिए। और ये आलू की साइज है, चमक देख लीजिए इसकी, बेहतरीन चमक, शाइनिंग देखिए इसकी। बहुत ही गजब का। और जबकि गीला खेत है, पैर चल रहे हैं, में पैर चल रहे हैं और शाइनिंग इसकी आलू की देख लीजिए। जी। और ये तो अचानक उंगली से पड़ गया तो वो निकाल लिया आपने। जब हमने बिजाई की थी तो देखने में इतना घटिया आलू था। जी बीज, और इसका प्रोडक्शन आप देख लीजिए, शाइनिंग देखिए। जी। और ये मात्र अभी 2 महीने 11 दिन की फसल हुई है। अच्छा। 70 दिन की है। अच्छा, इसकी जीन्स क्या है, क्या वैरायटी है? ये खयाती है। ये खयाती है। अच्छा सर, ये तो आपने जो बिजाई की थी उस समय जो आपने डोज दिया था ये वो हो गया। इसके बाद आपने क्या काम किया? उसके बाद हमने जो है करीबन 40 दिन के बाद, फसल जब 40 दिन की हो गई, उसके बाद हमने एक एक्टिव 80 का और एक्टिव मैक्स का एक स्प्रे किया इस पे। यूरिया के साथ में भी कुछ एक्टिव डाला? और एक 30 किलो यूरिया 1 एकड़ में एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80 मिला के हमने जो है पानी के साथ धुलाई कर दी। मतलब यूरिया अभी तक टोटल कितनी लगाई आपने? यूरिया मात्र हमने इसमें जमीन के अंदर 1 कट्टा डाला था, उसके बाद ऊपर से सिर्फ 30 किलो यूरिया दिया है। ओनली 30 किलो? ओनली 30 किलो। साहब सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। देख लीजिए भाई, किसान भाई, मतलब जो है आप देख रहे होंगे फसल जिसमें मतलब जो है मात्र 30 किलो ऊपर से डाली गई है। बाद बाकी जो ज़मीन में डाली है 1 कट्टा, बाद बाकी तो और कुछ यूरिया डाली नहीं है। जबकि हम लोग यूरिया पे यूरिया, DAP पे DAP, क्योंकि यूरिया का 70% जो है जी वो वातावरण में घुल जाती है। जी। किसान के लिए फसल उसका इस्तेमाल नहीं करती है जी। मात्र 30% यूरिया प्लांट्स लेते हैं। जी। और इसमें 70% यूरिया प्लांट ने ली है और 30% यूरिया
वातावरण में घुली है। वातावरण में घुली है। ये यूनिक फर्क है। ये यूनिक फर्क है। ये आपने एक्टिव 80 को हाँ। इतना जज किया है कि मतलब जो है कि इसमें बहुत सारा जो और पर्यावरण में जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल किया जा मैं सकता है। अपने किसान भाइयों को ये सलाह भी दूंगा कि आप एक्टिव 80 का इस्तेमाल करें, एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करें और कम लागत में दुगना उत्पादन लें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा मकसद है। हाँ, धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश में जो लागत लग रही है, जो तमाम तरीके के परमाणु हथियार थे उनको खाद बना बना के हमारे खेतों में उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सब बंद हो और साथ ही साथ हम लोग एक जैविक, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन का मतलब जो है यूज़ करें, ताकि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो, पर्यावरण भी अच्छा हो, हमारी लागत भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। तो सर, एक आलू तो आपने निकाल लिया था किसी गूले से, अब एक आलू और निकाल के दिखाइए। हाथ के हाथ निकालेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कैमरे के सामने। ये देखिए, ये देखिए, जहाँ पे भी मतलब जो है आपने उंगली डाली वहीं से शानदार आलू निकले। ये देखिए सब, मिट्टी गीली है, शाइनिंग देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग है और ये साइज़ भी सही है। हाँ। क्योंकि अभी बिल्कुल हरी वेल है, मतलब जो है 2 महीने का हुआ है और इसमें संख्या तो हमारे अंदाज से बहुत ज़्यादा निकल रही है साहब। है जी जी, काफ़ी संख्या निकल रही है। और वेरी अभी गुड। अभी पूरा गूला नहीं निकाल रहे हैं। फ्रूट ग्रोथ कर रहा है। हाँ, अभी ग्रोथ कर रहा है। एक आलू इधर पड़ा है, ये देखिए, अभी एक तरफ से ही मतलब जो है सर ने निकाले हैं और उसके बावजूद मतलब जो है इतना गजब का साइज और ये मतलब जो है संख्या, महत्वपूर्ण तो संख्या है, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारा मतलब जो है माल पड़ना बाकी है, बढ़ना बाकी है, पड़ना भी बाकी है, बढ़ना भी बाकी है। ये देखिए, तो संख्या सर गिनेंगे, अभी आधा तो निकाल ही पाए होंगे। आधा निकाल पाए। हाँ, लगभग कितने आलू हैं एक गूले से? 3 3 6 और 4 10 11 लगभग 10 आलू निकले हैं। एक तो वो अलग से है था, लेकिन 10 आलू आपने निकाले हैं ये। और अभी इसका साइज कितना हो सकता है? लगभग दूना तो हो ही जाएगा समथिंग। हाँ, दूना तो हो जाएगा। अभी ये जो है फ्रूट ग्रोथ कर रहा है। हाँ 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 हाँ, ये ग्रोथिंग पे है अभी, ग्रोथिंग पे है। और ये अभी साइज कम से कम 1.5 गुना तो हो ही जाएगा। 1.5 गुना साइज हो जाएगा। दूना नहीं होगा लेकिन 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब ये संख्या अभी मेंटेन करके चल रहा है। हाँ, 10 दाने हैं इसमें। 10 दाने हैं, लेकिन अभी पूरा निकाला नहीं है आपने। गाइस देखिएगा, ये इस तरीके से मतलब जो है इन्होंने अभी पूरा निकाला नहीं है। पूरा निकालेंगे तो शायद मतलब जो है ये संख्या संभवतः 15 से 20 जा सकती है। 10 से ऊपर तो मान के चलिए आप। 10 से ऊपर तो वही है। जी जी जी, अब जो संख्या जब सही है तो प्रोडक्शन तो सही हो ही जाएगा। 15 के बीच में होगा। मैं समझता हूँ एक पौधे में कम से कम आधा किलो से कम नहीं उत्पादन होना चाहिए। आधा किलो तो साहब यही है अभी मिनिमम। और मैक्सिमम ये 1.5 किलो तक जा सकता है। 1.5 किलो तक जा सकता है। वेरी गुड। कुल मिलाकर के मतलब जो है इन जो प्रोडक्टों का आपने यूज़ किया है, इनको शायद हमेशा आप यूज़ करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, कभी चूकेंगे नहीं, पहले से ही स्टॉक करके रखेंगे। अगर किसानी करनी है, खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, जी जी, तो नई तकनीक से ही करनी पड़ेगी। जी जी, तभी हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। जी जी, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, यही मकसद है। यही मकसद है। मतलब तभी हम जनसंख्या को भोजन दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितने लोगों की जिम्मेवारी है एक किसान के ऊपर इस समय, और पहले कितनी थी? अब जिम्मेदारी तो, उत्पादन तो बढ़ा है लगातार सरकार की योजना, लेकिन उत्पादन के हिसाब से पब्लिक का उत्पादन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, पब्लिक का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य, कल मैं सुन रहा था कि खाद्यान्न में जो है उसका प्रथम स्थान है। पहले आयात करता था, अब जो है किसी से खरीदना नहीं पड़ता है। हाँ, आत्मनिर्भर हो गया है। हाँ, आत्मनिर्भर हो गए हैं। मतलब हम अपना अन्न, सब्जियां, फल वगैरह जो है निर्यात कर रहे हैं, लेकिन हमको आयात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सारे लोगों ने अगर जैविक कृषि का अगर कार्यक्रम शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से ये उत्पादन हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में आयात करेंगे और हम निर्यात करेंगे। एक जोर देंगे जी कि उत्पादन क्षमता तो बढ़ाएं, लेकिन गुणवत्ता पे भी ध्यान दें। गुणवत्ता पे भी ध्यान दें। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, ताकि कम से कम हमारी जो है मानव जीवन को कोई, स्वास्थ्य पे कोई खतरा ना हो। हाँ, हम खाद्य पदार्थ ऐसे उत्पादित करें
जो कि बीमारी रहित हों। बीमारी रहित और हों। ये तभी संभव है जब हम जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छे से नॉलेज दिया, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में आपने एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।